तुम लोगों के धंधे का वक्त होता है कि नहीं? पूजा करने का समय है, चंडू खाना बना रखा है घर को। भैया देखो, मुझे मेरा आपा खोने पे मजबूर मत करो। मेरी यही आराधना है, यही मेरी कला बस। अरे तेरी कला नहीं तो मुंह काला किया खानदान का। बड़ा भाई वकील, छोटा भाई दरोगा और बीच वाले। आज मैं लाखों में खेल रहा हूँ। अरे चाचे तो जल रहे हो। अरे कितना पैसा है तेरे पास? कल को मेरी फिल्म भी रिलीज होगी। जब होगी तब देखेंगे, अभी हुई नहीं है। बड़े पोस्टर लगेंगे। अरे हाँ देखेंगे। सुपर डुपर हिट भी होगी। हाँ। मैं सुपर स्टार बन जाऊंगा। अरे मुंह देखे अपना। सुपर स्टार मुंह देखे हो। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अरे जा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे जा भाई तुम्हारी यही शक्ल देखने को मैं तरस रहा था। तुम्हारे चेहरे पे आते आते रंगों को देख के बड़ी तसल्ली मिल रही है मुझे। बड़ी तसल्ली मिल रही है भाई, बड़ी तसल्ली मिल रही है, बड़ी तसल्ली मिल रही है भाई, बड़ी तसल्ली मिल रही है। अरे आइए आइए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, आपने पहचाना मुझे? मैं दामोदर, बम्बई में मिला था मैं आपसे शूटिंग पर। अच्छा, पहचान लिया। बड़े भाई साहब नमस्ते करो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अखबार में आपकी फोटो देखी थी मैंने। छपती रहती हैं यार। बताओ दामोदर, इतने प्रतिभावान और कर्मठ दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, मतलब अजूबा है? आखिर हैं तो लोचन जी के भाई ना। कहाँ है लोचन भाई? काम पे गए। आहा, इतनी सवेरे सवेरे काम पे चले जाते हैं, बहुत गजब इंसान है। मुझे आप लोग कुछ काम से आए थे क्या? ओह भाई साहब, हम तो आप लोगों को इनवाइट करने आए थे। आज एक छोटा सा गेट टुगेदर है घर पर। आप सभी को आना होगा। जरूर। छोटा सा? फिर तो बड़ा सूखा सूखा होगा यार। अरे नहीं भाई साहब, सब कुछ होगा वहां पर, आप आइए तो। हाँ जरूर आएंगे। देख मूड पे डिपेंड करता है, मूड हुआ तो आएंगे, नहीं तो नहीं। क्या काम करते हो तुम लोग? कुछ नहीं भाई साहब, बस यूं ही एक छोटी सी कोल माइन है और छोटी छोटी 8-10 कपड़े की मिलें, बस। क्या यार तुम लोग कोयला वोयला बेचते रहते हो, फिल्मों में पैसा लगाओ। 1 करोड़ होते देखा तुमने कभी? तभी तो कोयला बेच रहे हो। मैं बताता हूं तुमको। भाई आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, इसके बाद तो लाखों में खेलेंगे। हैं? लाखों में। भाई बंबई में खेलने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हो तुम? अच्छा, जैसे मतलब और गंदी बात है, गंदी बातें आ रही है तुम्हारे दिमाग में, सब समझता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम लोग क्या हो कि तुम लोग यहाँ सोचते हो कि हीरोइन में मुलाकात हुई और बस हो गया सब कुछ। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? चश्मा बड़ा अच्छा आपका, दिखाइए। आउट ऑफ फोकस है। हैं? जान बंच कहते हो क्या? जाकर समुद्र पर गरजूं मैं, पहले मारूं 10 कंधे को, भैया मैं आपको एक चीज बता उल्टी कर दूं मैं। उदित भैया, अरे इधर देखिए, सवाल इंटरेस्ट का नहीं है, सवाल है कि हम भी सीता का रोल किए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में देखिए कहाँ कहाँ बौरा किस्मत। रोजी रोटी का चक्कर बहुत बुरा भैया, वकालत किए हैं, देखिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या बोले आप? भैया आप लोग एटम फील कीजिए, बैठिए और एटम फील कीजिए। अरे भाई क्या बात है, गेस्ट ऑफ ऑनर अभी तक नहीं आए? भाई पुलिस तो क्लाइमैक्स के बाद ही आती है। लो आ गए। अरे लोचन भाई, आप तो काम को इतना तूल देते हैं कि बस पूछो। कुंदन, इसीलिए तो ये सक्सेसफुल हैं, इन्हें अपना गुरु मान लो। अरे इनको तो पहले से अपना गुरु माने हुए हम। चाबी देना, अपनी गाड़ी की चाबी। क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में, बात करनी है कुछ, आ जाना। लोचन कहाँ आ रहा तू? आ रहा हूँ। चाबी लेके गया है तो लंबा जाएगा और लंबी बात करेगा। जो बोले सुन लेना और जो मांगे हाँ कर देना, देख लेंगे बाद में। लोचन भाई, मैं तो खुद कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे अकेले में गुफ्तगू करूंगा, पर मौका ही नहीं मिला। देखो दामोदर, एक खास बात है। पता है लोचन भाई,
हमें सब पता है। क्या क्या पता है? अरे लोचन भाई, सबको पता है कि उस क्रिश्चियन लड़के और आपके बीच की कहानी एज ए फ्रेंड। और मेरे हिसाब से लोचन भाई ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और सिटी कोतवाल हैं। पर बात ये नहीं है। लोचन भाई जरा समझिए, आपका ओहदा इतना बड़ा है और इस बात का सीधा असर पड़ता है जनता पर। और बाकी आप खुद समझदार हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग का मामला बहुत सीरियस है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाकर लाया हूँ। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। देखो, मुझे पता है कि इस सब में तुम्हारी गलती सबसे कम है। माल राधे श्याम का था, पर बिका तुम्हारे गोडाउन से, पकड़ा गया तुम्हारे ट्रकों में। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अब लोचन भाई, अब जो भी समझना है सब आप ही को समझना है, और वैसे भी हम तो आप ही पर डिपेंड हैं। गलती कर रहे हो तुम। मुझे जबर सिंह का आदमी समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अब मैं एक्शन लूंगा। अरे लोचन भाई, किस बात का बुरा मान गए आप इतना? आप मुझसे कहिए, मैं भाई साहब से बात करूंगा, मिनिस्टर साहब से बात। बहुत सालों से मैं तुम लोगों की गंदी सूरतें देख रहा हूं। जी करता है चौराहे पर खड़ा करके ना उड़ा दूं सबको। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पकड़े किस जुर्म में गए? ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग। टुच्चे हो तुम लोग, टुच्चे। तुम ये समझते हो कि हम ये करते हैं तो बाकी लोग तो कौड़ियों के भाव बिकते होंगे? खरीद लो। नेता है, खरीद लो। आईएएस है, खरीद लो। पुलिस वाला है, उसको खरीद लो। बिकते होंगे, पर मैंने भी तुम लोगों की बत्ती बंद नहीं कर दी ना, तो मेरा नाम रामलोचन पांडे नहीं। देखिए लोचन भाई, चुप चुप। गधे, तुम लोगों के खिलाफ केस है। राधे श्याम का क्या है? उसकी बहुत पहुंच है, सारा मामला तुम पर डाल देगा, अपना हाथ साफ निकाल के ले जाएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? देखो, मैं वही रिपोर्ट दूंगा जो सही है। कोई ना कोई तो अंदर जाएगा। राधे श्याम की बहुत पहुंच है, लोग उसको जानते हैं, वो अंदर जाना नहीं चाहेगा। और तुम क्या है? क्या है तुम्हारा? उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। बलिदान तो तुम्हें देना होगा। नमक खाया है ना? लोचन भाई, अब आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? राधे श्याम के खिलाफ बयान दो और इस देश से बाहर निकल जाओ। कुंदन लाल वो ट्रैक्टर फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए मिस्टर मेंजिस को लेने अमेरिका जा रहा है। निकल लो तुम भी, और वापस इंडिया मत आना। कहीं भी चले जाओ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कहीं भी, पर वापस मत आना। तब तक मैं राधे श्याम का हिसाब किताब बराबर करता हूं। लेकिन सर, अब तक इस प्रोजेक्ट में जितनी इन्वेस्टमेंट 650 एकड़ के एरिया में इस प्रोजेक्ट के पूरे होते होते करीब 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। सर एक सवाल सर, एंड नोट दिस, यूएन ने आज तक हिंदुस्तान में किसी प्राइवेट कंसर्न के साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। लेकिन सर इतनी बड़ी जमीन की कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बारे में आपका इतना क्या बड़ा ख्याल है? प्रोजेक्ट बिना कंट्रोवर्सी के हो जाएगा तो हमें पब्लिसिटी बेकार में खर्च करना पड़ जाएगा। नाउ ऑल दैट इज बिहाइंड अस। सीधा सच्चा फैक्ट ये है कि फैक्ट्री खुल रही है, मंडे को इसका इनॉग्रेशन है, शाम को 4:30। कौन सी तारीख सर? डेट क्या है सर? फर्स्ट, पहली तारीख। हेलो, पहली तारीख शाम को 4:30 बजे। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री इनवाइटेड है। और कुछ? हाँ, मिस्टर मेंजिस के स्वागत में लंच भी है उसी दिन, इनॉग्रेशन से पहले। तो कब जा रहे हो तुम लोग उनको लेने? अगले मंडे लोचन भाई। हाँ जी। अरे भैया, फोन पे बतियाने का टाइम नहीं है, जीजा जी को जाना है, आगे की ब्रीफिंग हमें देनी है। अंदर चलो। हाँ, आ रहा हूँ। रिसर्च सेंटर यही उसके मकसद है। लोचन भाई, आप ही के सहारे जा रहा हूँ मैं, सब कुछ संभाल लीजिएगा। हाँ, बस निकल लो तुम अब यहाँ से बाहर जल्दी। बाकी मैं हूँ देखने के लिए। ठीक, हाँ फोन रखो। शिव, हाँ भैया। ये 1 तारीख को दिन कौन सा है? हाँ, 1 तारीख को तो सोमवार है भैया। अच्छा दिन है।
प्लीज कम। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। डोंट बी स्टूपिड लोचन। इतने सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद तुम ऐसी बात कर रहे हो। सर, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। दिन में 10 टुच्चे जेब कतरों को पकड़कर हमें लगता है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। सर, राधे श्याम जैसे आदमी को छोड़कर हम उन्हें शय दे रहे हैं। वेरी गुड लोचन, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने इस बात को रियलाइज किया? हम सब जानते हैं इस बात को लोचन, मगर ये सिस्टम ग्रे एरिया में घूमने वालों के अगेंस्ट कुछ नहीं करने देगा। हाथ लगा के देखो तुम उसे, सारी मिनिस्ट्री तुम्हारी गर्दन दबोचने आ जाएगी। और फिर वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उसे गिरफ्तार करके मेडल शेडल मिल जाए? मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा सर। आज तक इन लोगों की गिरबान पे किसी ने हाथ नहीं डाला, इसलिए इनकी ये गलत फहमियां बढ़ती जा रही हैं। क्या करते हैं ये? साल भर इंसान की खरीद फरोख्त, कालाबाजारी करते हैं ये। उसके बाद एक मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, बस सब माफ। तो राधे श्याम ही एक ऐसा आदमी है शहर में, गिनती करवा सकता हूं ऐसे लोगों की मैं। तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा सर, लेकिन अपनी शुरुआत इसी आदमी से करना चाहता हूं। देखो, तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम उस आदमी के। हाँ है, राधे श्याम मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। जब तक इस देश की हर प्रॉब्लम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हो जाती सर, कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। खबर बनकर रह जाएगा सब, हम अफसोस करते रह जाएंगे, बस खत्म। तो ठीक है, मैं मैजिस्ट्रेट श्रीवास्तव को फोन कर देता हूं, तुम जाके वारंट्स ले लो। लेकिन मैं या कोई और ऑफिसर इस काम में जिम्मेवार नहीं होगा। ये पाप तुम्हारा है, तुम ही इसका बोझ उठाओ। अरे मुझे नहीं पता क्या करोगे तुम। देखो, ये बात मैडम तक पहुंच गई ना, तुम्हारी टांगे थोड़ा के बाहर करूंगा, समझे? आप 2 मिनट रुक जाइए। हाँ? है कहाँ, मुझे बताओ ना। मैंने ये कहा था, मुखिया को सिर्फ फूल देना है। हाँ? इंपॉर्टेंट क्या? क्या कह रहे हो तुम? जबर जी, जाओ यहाँ से। जबर जी, हाँ, बात करो। सुनिए, हाँ, बात सब करो। बैठ। हाँ, बैठ। जबर जी, करूं बात करूं। हाँ, तो अरे मैंने ये कहा था सिर्फ फूल देना है। हाँ? कितनी बार बता दे आपको एक ही बात? हाँ? राजनीति सिखानी पड़ेगी आपको? किताब लिखवा दे आपके लिए राजनीति के बारे में? हाँ?
मैं नहीं आ सकता अभी, मेरा 4 बजे आज इनॉग्रेशन है, बाहर के लोग आने वाले हैं। हाँ बाद में आता हूँ भाई। नहीं, हाँ ठीक है, वहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब मिलेंगे, उनसे मैं बात करूंगा। आप जाइए दिल्ली और मुंह मत खोलिए अपना वहां, ठीक है? बोलिए भाई, क्या बात? सब खत्म हो गया। क्या? आपकी हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। आपका वो लाडला साला, वो साला मेरे खिलाफ वारंट निकाल लिया उसने। रामलोचन पांडे भाग रहा है मेरे पीछे, पार्टी में आया था मुझे गिरफ्तार करने। मुझे मेरे साले ने बता दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई वारंट करवाने की? वो होता कौन है? हम चोर हैं, उचक्के हैं? आपकी मेरी दोनों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने आया था वो वहां। उसको मालूम था वहां सारे पत्रकार होंगे, सारे लोग होंगे, सबके सामने मुझे ले जाने आया था। हरामखोर को मैंने पहले निकाल देना चाहिए था। मुझे पकड़ लिया था उसने। हाँ, एक बार अगर मुझे ये पकड़ बैरिस्टर लेता, श्रीवास्तव को देना। आपकी इज्जत तो राष्ट्रीय बात कर रहा हूँ ना मैं बात कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं उसको समझ क्या होगा, लगता है? उसे समझ क्या कुछ नहीं लगता होगा। हाँ चोर हेलो, पुलिस आप भूल गई है। हाँ मैं जब्बर सिंह बोल रहा हूँ। मैं बात करता हूँ, कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती में 4 कुछ बजे नहीं होगा, आपको कुछ शिफ्ट होगा नहीं कर सकता हूं। कुछ नहीं आज होगा, का इनॉग्रेशन का टाइम शिफ्ट नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ। क्या होगा? हाँ श्रीवास्तव साहब, ये आपने राधे श्याम जी के खिलाफ वारंट इशू कैसे किया? क्या समझ के? समझता कहाँ है अब आपको वो? बात नहीं करूं मैं, बात नहीं करूं मैं। हथकड़ियां डाल के ले जाएगा तब, चुप रहो। हाँ, अरे आपको कैसे पता सबूत है या नहीं? हा? बहुत कर्तव्य दिखा रहे हैं आप। नहीं नहीं दिखा रहे तो बोलिए, बंदोबस्त करता हूं मैं। हा? किसकी बात मानी आपने? ये रामलोचन पांडे कौन होता है? कौन होता है रामलोचन पांडे? दिया जी की बात मानी ना आपने? अब मेरी बात सुनो, इसी वक्त वारंट को कैंसिल करो, इसी वक्त, और फिर से फोन करो मुझे, समझे? कहां है रामलोचन पांडे? बुलाओ उसको यहां पर। कर लिया होता गिरफ्तार दीदी, लेकिन निकल गया हाथ से। उसी के मेहमानों के सामने उसी की पार्टी में हथकड़ी डालता साले के हाथ में। यहीं बैठा है जीजा जी के साथ, मुझे पता था, सीधा यहीं आएगा। चेहरा सूख कर इंच भर का हो गया है साले का। तो फिर? यही बताने आया था दीदी, कल सुबह का अखबार जरूर देख लेना। फ्रंट पेज पर 2 फोटो छपेंगे, एक मेरा, एक सेठ राधे श्याम का, पर उसका हथकड़ी के साथ।